हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजेपी इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स, हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बनता है ड्राइंग, वो हम लोग देख रहे थे। और ड्राइंग में हम लोगों ने इंटरनल वायरिंग शुरू किया था और इंटरनल वायरिंग का एक अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन हम लोग उठा लिए थे। बेसिक क्लियर किया। बेसिक क्लियर करने के बाद हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन कर लिया, जिससे कि आप लोगों को आइडिया मिल गया हमको करना क्या है। फिर उस आइडिया को हम लोगों ने यूज किया और जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल उस टाइप का एक हम लोगों ने क्वेश्चन उठाया था, जिसका प्लान आप पीछे देख रहे होंगे। ये रहा प्लान। ये प्लान मैंने आप लोगों को बनवाया था, क्वेश्चन दिया था और उस क्वेश्चन पे हमने एक दो पार्ट कर भी लिया था। वो किया क्या था, हम लोगों ने एजम्पशन क्लियर कर लिया था कि एजम्पशंस क्या क्या लेंगे हम लोग। उस एजम्पशंस के बाद हम लोगों ने पॉइंट कैलकुलेट कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे, पॉइंट कैलकुलेट कर रहे थे कि कितना पॉइंट हमको लेना चाहिए, इसमें कितनी सर्किट लेंगे, कितना पॉइंट आएगा, ये सब चीजें हम लोग देख रहे थे। तो हम लोगों की बात आई थिंक हुई थी यहां तक कि जो लाइट एंड फैन सर्किट होता है, ये लाइट एंड फैन सर्किट जो है, मैंने कहा था कि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो पावर का अलग करोगे और लाइट एंड फैन का अलग करोगे। ये मैंने कहा था और मैंने आप लोगों को लाइट का क्या किया था, लाइट एंड फैन सर्किट का जितना भी बन सकता था पॉइंट मैंने निकाल लिया था। लगभग हमारे पास टोटल 21 पॉइंट आए थे और उस 21 पॉइंट से हम लोगों ने देखा था कि नंबर ऑफ सर्किट कितने बनेंगे। पहला हम लोगों ने देख लिया था, नंबर ऑफ सर्किट कितना आया था, 3। ये पावर की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ लाइट एंड फैन की बात कर रहे हैं कि 3 सर्किट आया था। ठीक है, इतना हम लोग शायद बात कर चुके थे कल के लेक्चर में। देखिए उसके बाद क्या होगा, करंट हम लोगों का कितना आया था, आई जो था आई थिंक 3.83 यही था। हाँ, 3.83 एम्पियर आया था करंट हम लोगों का। तो इस बेस पे हम लोग बोल सकते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या होगा, कंडक्टर। कंडक्टर जो आप यूज करोगे वो 1 mm स्क्वायर कॉपर का होगा। 1 mm स्क्वायर कॉपर कंडक्टर पीवीसी केबल, मतलब जो इसके ऊपर लेयर होगी वो पीवीसी की होगी। वोल्टेज होगा 250 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज। इतना हम लोगों ने काम कर लिया। ये इस रेटिंग का केबल यूज करेंगे। तीसरा देखिए क्या होगा, ये हम लोग वायर जो वायरिंग करेंगे वो 1 mm है। मेन स्विच भी हमको चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी चाहिए, ये सब चाहिए कि नहीं। तो तीसरा में हम कहेंगे कि ठीक है, हमको मेन स्विच जो देना है वो 3 एम्पियर 4 एम्पियर तो आ रहा है हमारा कैलकुलेशन से, तो क्या हम 4 एम्पियर का दे देंगे? नहीं। फ्यूचर में हमको हो सकता है कुछ पॉइंट्स बढ़ाने पड़ जाएं, या फिर इनकेस कोई लोड हमारा अचानक से बढ़ गया तो ये करंट की रेटिंग बढ़ भी सकती है। तो हम जितना करंट कैलकुलेट करते हैं लगभग उससे 2-3 गुना ही लेते हैं, इससे कम नहीं लेते हैं। तो बेसिकली अगर 3-4 एम्पियर आ रहा है हमारे घर का वायरिंग, तो घर में हम लोग 16 एम्पियर का मेन स्विच यूज कर लेते हैं। कितने एम्पियर का? 16 एम्पियर का। ये 16 एम्पियर का मेन स्विच होगा। इसकी भी रेटिंग क्या होगी, 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये तो इसकी रेटिंग होगी। होगा क्या ये होगा डबल पोल एमसीबी, डीपी एमसीबी। डीपी का मतलब क्या है, डबल पोल एमसीबी। ठीक, विथ किसके साथ, फ्यूज यूनिट। यानी जो हमारा ये यूज होगा वो फ्यूज यूनिट के साथ में मेन स्विच यूज होगा। रेटिंग क्या होगी, 16 एम्पियर 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये आपसे कोई पूछ दे कि क्यों हम लोग 16 एम्पियर का यूज करते हैं, कैलकुलेशन से हमारा तो 3-4 एम्पियर ही बैठ रहा है, तो आप बोलोगे कि जो मेन स्विच है उसको हम लोग ध्यान में ये रख के देखते हैं कि आगे इनकेस कभी लोड बढ़ाना पड़ जाए
कोई फंक्शन वगैरह हो तो अचानक से लोड बढ़ गया जाएगा, ऑब्वियस बात है, तो वो लोड सहन कर सके, या कोई फॉल्ट वगैरह आ रहा है तो मेन स्विच को सहन करना पड़े, बाकी जो फ्यूज वगैरह है वो गल जाए। तो ये सब सारा अरेंजमेंट हम लोग देखते हैं। बाकी चीज़ें आप लोगों ने पावर सिस्टम में या फिर बेसिक में क्लियर किया होगा। हमारा काम है सिर्फ ड्राइंग का बताना। अभी हम ड्राइंग बताएंगे, इसके बाद चलेंगे आगे। अगर जो सब्जेक्ट पढ़ाना होगा उस सब्जेक्ट में आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। देखिए, आप कहोगे सर तो फिर डीबी किसका यूज़ करेंगे, तो डीबी देखिए किसका यूज़ करेंगे, मैं आपको बता दूं। करंट की रेटिंग तो वही रखेंगे, क्योंकि मेन स्विच से सारी करंट कहाँ आनी है, उसी में आनी है। 16 एम्पियर होगा, 250 वोल्ट होगा, 50 हर्ट्ज ही होगा। लेकिन ये जो होगा सिंगल पोल एमसीबी होगा। क्यों? क्योंकि अब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमको क्या करना है, सिर्फ एक फेज ले जाना है। न्यूट्रल तो जाएगा बिना किसी सर्किट ब्रेकर के, ठीक है। तो आइए बताते हैं क्यों। जब आप डीबी यूज करोगे तो यहाँ पे सिर्फ आप क्या करोगे, फेज को बाहर ले जाओगे सर्किट के तौर पे। क्या जाएगा? सिर्फ फेज जाएगा। न्यूट्रल तो कहीं एक जगह कॉमन होगा, आप सारा न्यूट्रल लेके चले जाओगे। लेकिन मेन स्विच में डबल पोल की यूज करेंगे, क्योंकि मेन पोल से हम क्या करते हैं, पूरी सप्लाई को कट करते हैं। तो पूरी को सप्लाई को कट करने के लिए हमको डबल पोल एमसीबी चाहिए। ये तो छोटी मोटी बात है, आप लोग अच्छे से क्लियर करते होंगे इस चीज को। चलिए, अगर हम लोगों ने इतना देख लिया तो एक और हमारे पास चैलेंज बचता है। क्या? आप कंडक्टर बिटवीन मेन स्विच टू डीबी किस साइज का लोगे? आप लोग बताइए कि जो कंडक्टर मेन स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक जाएगा, कोई ना कोई वायर तो जाएगा, वो किस रेटिंग का होगा? ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो आपके दिमाग में आएगा वायरिंग तो कर रहे हैं 1 mm स्क्वायर से, तो हमको उससे मतलब नहीं है। हमको ये देखना है कि मेन स्विच बोर्ड से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक करंट कौन सी फ्लो हो रही है। तो ये फ्लो हो रही है कौन सी, कोई भी ले लो आप, 16 एम्पियर फ्लो हो नहीं रही है, हमने रेटिंग ले रखा है। तो हम लोग बस ये आइडिया लगा लेंगे कि जो भी करंट फ्लो होगी कंडक्टर से मेन स्विच से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बीच में, वो इस 4 एम्पियर से तो ज्यादा ही होगी। तो क्या करते हैं, इसके लिए कम से कम हम लोग 2.5 mm स्क्वायर कापर पीवीसी केबल यूज कर लेते हैं। कौन सा केबल? 2.5 mm स्क्वायर का, ताकि हैवी करंट फ्लो कर सकाए, ठीक है, इसके अंदर से हैवी करंट फ्लो कर सके। तो ये 4-5 पॉइंट आपको ध्यान में रखने होते हैं। मैंने कहा था कि पिछले जो 2 क्वेश्चन थे उनमें हो सकता है 1 ही 2 पॉइंट आया हो। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक क्वेश्चन उठाया था। लेकिन सारे पॉइंट यहाँ से अब आपको क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि ये बिल्कुल अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है। इससे टफ एग्जाम में नहीं आने वाला, आएगा तो हल्का ही आएगा, ठीक है। तो चलिए, इतना कुछ आपने कर लिया किसके लिए? लाइट एंड फैन के लिए। तो अब दिखाते हैं आपको पावर में क्या करना है, क्योंकि थोड़ा सा चेंजेस तो आना ही आना है इसमें भी। तो देखिए होना क्या है, जब आपने लाइट एंड फैन का कर लिया आप लोगों ने कि कितना पॉइंट आ रहा है, कौन सी सर्किट यूज हो रही है, तो उसके जस्ट बाद आप नेक्स्ट सेकेंड हेडिंग डालोगे। उस सेकेंड हेडिंग में आप क्या करेंगे, पावर वायरिंग। ये किसके लिए होगा? पावर वायरिंग के लिए होगा। तो अब देखिए, पावर वायरिंग में आपको क्या करना है, पॉइंट कैलकुलेट करने हैं। तो आप सीधा करोगे, सर यहाँ आप सीरियल नंबर लिखो, लिख दिया मैंने। आप यहाँ क्या लिखो, पॉइंट्स लिखो। पॉइंट्स लिखने के बाद आप क्या करो, पावर रेटिंग लिखो। पावर रेटिंग किसमें? वाट में। ये लिखने के बाद आप बोलोगे कि संख्या लिख दो, यानी नंबर कितना यूज होगा। फिर उसके बाद
टोटल पावर लिखो। ये काम आप करो, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या होना है। ठीक है, तो देखिए अब आप देखोगे तो पावर वायरिंग के लिए सिर्फ आपको सॉकेट यूज करना है। क्या यूज करना है? सॉकेट, जहां जहां उसने बोला है। तो आप क्वेश्चन पे पलट के देखिए पीछे, जो 15 एम्पियर का सॉकेट है वो कितनी जगह यूज होना है? 4 जगह। एक पिछले बरामदे में, एक रसोई घर में, एक डाइनिंग रूम में और एक रूम 2 में। ये रहा आपका डाइनिंग रूम, ये रहा आपका पिछला बरामदा। आप लोगों ने प्लान बनाया होगा पीछे। तो कितना सॉकेट है? 4। मैंने आपको बताया होगा या नहीं बताया होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आप ये सुन लो। जैसे आप क्या करते हो, 5 एम्पियर के सॉकेट में यूज करते हो, सॉरी ये पॉइंट होगा, क्या होगा? पॉइंट होगा। 15 एम्पियर सॉकेट, क्या है ये? 15 एम्पियर सॉकेट है। अब 15 एम्पियर सॉकेट की पावर रेटिंग क्या होगी? मैंने आपको 5 एम्पियर के लिए बताया था 100 वाट लेते हैं, तो 15 एम्पियर के लिए क्या लेंगे? 1000 वाट। कितना लेंगे? 1000 वाट। कितना टोटल है? 4 है, तो टोटल रेटिंग कितनी आ गई? 4000 वाट। ठीक है, जब आपके पास 4000 वाट की रेटिंग आ गई, इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं, बस यही आपके पास पॉइंट ही है, और तो कुछ है नहीं। उसने कहा तो है नहीं कि एसी लगाओ, हीटर लगाओ, गीजर लगाओ, ये सब बातें नहीं कही। अगर उसने कहा होता तो हम दूसरा नंबर भी डालते, हीटर लिखते, तीसरा नंबर डालते, गीजर लिखते। ये आप इसलिए समझ लो क्योंकि हो सकता है आपके सामने जो क्वेश्चन आए सिर्फ 15 एम्पियर का सॉकेट ना हो, सिर्फ 15 एम्पियर का सॉकेट ना हो सकता है कि आपके पास गीजर भी हो, हीटर भी हो, एसी भी हो। तो ये सारे किस में जाएंगे? कूलर हो तो ये कहाँ जाएगा? पावर वायरिंग में जाएगा। तो आप वैसा ही पॉइंट मार्क करोगे, 2-3 पॉइंट करके टोटल नंबर कैलकुलेट करोगे। तो फिलहाल हमारे लिए बस चैलेंज क्या है? टोटल पॉइंट कितने हैं? 4। नंबर ऑफ सर्किट 4 बटे में। अब आप कहोगे 10 कर दो, बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्किट, मतलब एक सर्किट से मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट कितने ही हो सकते हैं? 2। तो आप यहाँ क्या करोगे? 2। लाइट एंड फैन में मैक्सिमम 10 पॉइंट यूज हो रहा था, तो आपने 10 कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है? 2, तो आपने क्या कर दिया? 2। तो आपके सामने टोटल नंबर ऑफ सर्किट कितना आ गया? 2। यानी कि पावर वायरिंग के लिए हमारे पास 2 सर्किट है। चलिए, अच्छी बात है कि 2 ही सर्किट मिला। अब आपके पास क्या आएगा नेक्स्ट? करंट। क्या आएगा? करंट। तो अब आप बोलोगे कि पावर वायरिंग कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इसमें अगर हम पावर वायरिंग कर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो इसमें नहीं कि 3 फेज सिस्टम है? तो बिल्कुल नहीं, आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि 3 फेज सिस्टम है। ये कौन सा है? सिंगल फेज सिस्टम है। तो यहाँ पे भी P बराबर हम जो यूज करेंगे VI cos phi यूज करेंगे। अब मैंने आपको बता रखा है cos phi क्या है, V क्या है और I क्या है। ठीक, यहाँ से जब आप I की वैल्यू निकालोगे तो P/V cos phi आ जाएगा। ये I आपका आएगा कितना? अब आप बताइए पावर कितना है? आप कहोगे 4000 वाट है। वोल्टेज कितना है? 400 नहीं, 230। क्यों? क्योंकि सिंगल फेज है। तो अब यहां से जो आपका करंट निकल के आएगा 17.39 एम्पियर, यानी कि 17.4 एम्पियर। ये आपके सामने करंट है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, मैंने उसको क्लियर कर लिया। अब आइए देखते हैं। करंट हमारे पास कितनी आ गई? 17.40 एम्पियर। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? आप बोलोगे करंट तो हो गई इतनी, अब हम क्या करें? तो आपके तुरंत दिमाग में आएगा मेन स्विच।
मेन स्विच किसका लोगे आप? तो आप कहोगे 16 एम्पियर, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा है? पावर वायरिंग है। जो पावर वायरिंग है उसमें आप मेन स्विच किसका यूज करोगे? 32 एम्पियर। पावर वायरिंग के लिए कौन सा यूज करोगे आप? 32 एम्पियर, 250 वोल्ट। ये भी होगा डबल पोल एमसीबी, सिंगल पोल नहीं, डबल पोल एमसीबी विथ फ्यूज यूनिट। किसके साथ? फ्यूज यूनिट के साथ। इतना काम आपने कर लिया। आप बोलोगे कंडक्टर कौन सा यूज करें? तो पावर वायरिंग मैंने आपको बता रखा है कम से कम आपको कौन सा साइज यूज करना है? 2.5 mm स्क्वायर। तो कंडक्टर आप वही यूज करोगे 2.5 mm स्क्वायर कॉपर पीवीसी केबल। ठीक है, पीवीसी केबल। उसके बाद तुरंत आप बोलोगे डीबी कौन सा यूज करें? तो डीबी भी जो मेन स्विच है वही यूज करोगे आप, 32 एम्पियर। लेकिन ये होगा सिंगल पोल एमसीबी, डबल पोल नहीं होगा। ठीक है, विथ फ्यूज यूनिट। ठीक है, आपने इतना काम कर लिया। उसके बाद एक पॉइंट और आपके पास बचता है कि जो वायर आप यूज करोगे, ये मैं आपको ऊपर से मिटा रहा हूं। आप जो ये वायर यूज करोगे कौन सा यूज करोगे? तो आप बोलोगे कौन सा वायर? मैंने कहा मेन स्विच से डीबी तक कौन सा यूज करोगे आप? तो आप तुरंत बताओगे कि ये 4 mm स्क्वायर होगा, क्योंकि ये हैवी करंट फ्लो कराएगा। इसके अंदर से हैवी करंट फ्लो होगी, तो 4 mm स्क्वायर कॉपर पीवीसी केबल आप यूज करोगे। ये आप 4 पॉइंट मार्क कर लो। जब आपने इतना सारा 4 पॉइंट मार्क कर लिया, तब आपके सामने से जो सेकेंड टॉपिक था कि नंबर ऑफ पॉइंट और सर्किट कैलकुलेशन, वो क्लियर हो गया। हमने क्या किया, मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के बाद उस पर हम लोगों ने क्या किया, अप्रोच लेना है, वो हमने क्या कर लिया, एजम्पशन कर लिया और उसको नोट कर लिया। उस एजम्पशन के बाद में हमने क्या किया कि दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है पॉइंट कैलकुलेट करना। पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद क्या करोगे आप? जब आपने पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आप कहोगे कि हमारे पास तो 2 चैलेंजेस है। पहला चैलेंज ये है कि हम लाइट एंड फैन के लिए कैसे करें और पावर के लिए कैसे करें। तो उसके लिए मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया कि आप 2 पार्ट कर दो इसके। आप 2 पार्ट जब इसके करोगे तो एक हो जाएगा पावर वायरिंग का और दूसरा हो जाएगा लाइट एंड फैन का। ठीक है, तो आप लाइट एंड फैन का पहले से ही कर रखे हो, वो तो आपको पता ही है। पावर वायरिंग कैसे करनी है ये मैंने दिखा दिया। सेम चीजें होती है, बस डाटा बदल जाएगा। जो आप 15 एम्पियर का सॉकेट लोगे उसकी रेटिंग अलग होगी, बाकी पॉइंट तो ऐसे ही कैलकुलेट होगा। सर्किट के लिए हम क्या करते थे, लाइट एंड फैन में 10 पॉइंट लेते थे। इसमें कितना लेंगे? सिर्फ 2, मतलब एक सर्किट में मतलब एक सर्किट से मैक्सिमम 2 पॉइंट यूज करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ चैलेंजेस थे जिसको हम लोगों ने देख लिया। अब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हमको पावर वायरिंग अगर मिल जाएगा लाइट एंड फैन के साथ में तो कैसे करेंगे। दोनों को अलग करके सेम तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या आपके सामने थर्ड ऑप्शन आएगा। थर्ड ऑप्शन आपका आएगा लेआउट। ये लेआउट आप कहोगे लेआउट कैसे बनाएं? तो लेआउट के लिए सीधा सीधा जो दे रखा है आपने उसको छाप दिया और सारा डाटा लिख दिया। यहाँ किचन है, यहाँ स्टोर है, यहाँ डाइनिंग रूम है, यहाँ अगला बरामदा, पिछला बरामदा, रूम 1 रूम 2, ये सब लिख के आपने उसमें डायमेंशन बता दिया। वो आपका बन गया लेआउट। आई थिंक आप लोगों ने लेआउट बनाया होगा। थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए लेआउट बनाने के लिए, जितने में आ जाए। उससे आगे चलिए चौथे पे। ये जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। कौन सा? स्कीमेटिक डायग्राम का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है कि आप करोगे कैसे। तो आपके सामने चैलेंज ये आएगा कि ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है
वो हम बनाएंगे तो उसमें पावर को भी दिखाना पड़ेगा, लाइट एंड फैन को भी दिखाना पड़ेगा। अब चूंकि हमें पता है कि पावर के लिए अलग सर्किट जाती है और लाइट एंड फैन के लिए अलग से सर्किट जाती है, तो आप एक तो काम करो कि इसी में बना दो दोनों। दोनों अगर आप बनाने जाओगे तो इतना ज्यादा इसमें कंजस्टेड हो जाएगा कि ना ही आप क्लियर कर पाओगे कौन सी सर्किट कहाँ जा रही है, और ना ही एग्जामिनर क्लियर कर पाएगा कि कौन सी सर्किट कहाँ जा रही है। तो ये हो जाएगा बिल्कुल खिचड़ी टाइप का। तो इससे बचने के लिए आप काम क्या करो, इसको भी दो पार्ट में बांट दो और कहो सर पहला हम कर लेते हैं कौन सा, लाइट एंड फैन का। इससे क्या होगा कि लाइट एंड फैन का हम अलग बना लेंगे, और दूसरा जो होगा हमारे सामने वो हो जाएगा पावर वायरिंग का। किसका? पावर वायरिंग का। तब आप बोलोगे ये कैसे होगा, तो थोड़ा सा इसमें टाइम आपका जाएगा, क्योंकि इसमें दो डायग्राम आपको बनाने पड़ जाएंगे। दो डायग्राम अगर आप बना दोगे तो एक डायग्राम में आप क्या करो, लाइट एंड फैन को वायरिंग कर दो, दूसरे डायग्राम में आप क्या करो, सिर्फ पावर को कर दो। तो इससे आपका पॉइंट भी साफ साफ हो जाएगा और काम भी आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम पहला लेके चलते हैं लाइट एंड फैन का। तो कहोगे लाइट एंड फैन का तो बहुत ईजी हमने कर दिया, तो कोई बात नहीं, जो एडवांस बच्चे हैं वो तो कर ले जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको अभी भी कुछ डाउट होगा, तो उनका डाउट हम यहाँ क्लियर कर देंगे। लेकिन उससे पहले आप एक काम करो, ये जो डीजेपी इलेक्ट्रिकल नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, ये डीजेपी इलेक्ट्रिकल, जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी आपके नए फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दें, ताकि सबका काम इससे बन जाए, सभी को फायदा हो इससे। ये चैनल सबके लिए आया हुआ है, बिल्कुल फ्री है, जो चाहे वो जुड़ सकता है। नए स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरी एक एडवाइस ये है कि आप जब भी शुरू करो वीडियो को देखना तो बीच से मत देखो, क्योंकि अगर आप बीच से देखोगे तो पिछली कोई ना कोई कड़ी आपको मिस मिलेगी और चीजें आपके स्किप कर जाएंगी। तो अगर आपको ड्राइंग पढ़ना है, ड्राइंग को समझना है अच्छे से, तो आप एकदम शुरू से मेरा लेक्चर देखो। हर एक पॉइंट को मैं क्लियर करते हुए आया हूँ, इसीलिए अब आप यहाँ पे देखोगे कि थोड़ी चीजें मैं एडवांस पे जा रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता हो चुका है। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम पे भी आप सेम सर्च करेंगे डीजेपी इलेक्ट्रिकल, तो वहां से भी मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, देखिए हम लोग क्या करेंगे, दो लेआउट बनाएंगे, ये और ये। एक में फैन, लाइट एंड फैन की वायरिंग करेंगे, दूसरे में पावर की वायरिंग करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, तो कोई बात नहीं, आओ मैं दिखाता हूं। आप डालोगे फर्स्ट लाइट एंड फैन, आप पूरा हेडिंग डाल लीजिए। पूरा हेडिंग ये रहेगा, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ लाइट एंड फैन वायरिंग, यानी लाइट एंड फैन वायरिंग का स्कीमेटिक डायग्राम। ठीक है, आप इतना डाल लिए। अब आपको पहले क्या करना है, लाइट एंड फैन की वायरिंग करनी है, पावर को भूल जाना है। अभी हम किस पे काम करेंगे, लाइट एंड फैन पे। तो अब आप देखते जाइए कि क्या कहाँ कहाँ, पहले आप डायमेंशन नोट कर लो। तो आप देखोगे कि डायमेंशन कितना है, ये 2 मीटर है। सारे डायमेंशन किसमें है, मीटर में। ये 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है। इतना क्लियर है? हो सकता है थोड़ा ऊपर चला गया हो तो आप उसको एडजस्ट कर लेना। ये 3, ये 3, ये 2, ये 2 है, ये 2 है, ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस कितना है, अब आप बोलोगे हमें तो पता ही नहीं है। तो ये डिस्टेंस है 1.5, 1.5, लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है ये 2 है, ये टोटल है 6। ठीक है, अब देखिए है क्या, और यहां से यहां तक 4 है। तो आप अगर टोटल लंबाई और चौड़ाई देखो तो कहोगे कि 3, 3, 6, 2, 8, यानी कि 8 तो आपका चौड़ा है, सॉरी लंबाई है। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है,
2 2 4 4 8 3 11, यानी कि 11/8 का एक आपका रूम है। 8/11 का आपका एक रूम है। रूम नहीं कह सकते, ये पूरा एक प्लान है, एक पूरे घर का, जिसमें 8 और 11 का रेशियो है। चलिए कोई बात नहीं, ये हमको जरूरत कब पड़ेगी, जब हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाने जाएंगे। फिलहाल तो हमें इसका काम नहीं, हमको ये देखना है कि हमारे कहाँ कहाँ पॉइंट कितने हैं। तो आप शुरू करो अगला बरामदा से। तो अगले बरामदे में सिर्फ आपको एक लाइट लगानी है। तो बीच में आप चाहो तो यहाँ लगा दो या सीलिंग में लगा दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा था पहले कि अब जब आप वायरिंग करने जाओगे, पॉइंट लगाने जाओगे, तो आप फ्री हो, आपको जहां सूटेबल लगे वहां शूट करो उस चीज को, पॉइंट लगाओ। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि रूल ना तोड़ो। रूल टूटेगा तो प्रॉब्लम होगी। आप रूल नहीं तोड़ रहे हो, कहीं भी वायरिंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगा हमें। आप वायरिंग करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कुछ सिस्टम। अब ये रूम 1 है, ये 2 है, कोई बात नहीं। देखिए उसके बाद क्या मैंने आपको बताया था, अगला बरामदा का काम हो गया। अब रूम 1 में आपको एक लाइट, एक फैन, एक 5 एम्पियर का सॉकेट और एक ट्यूबलाइट लगाना है, ठीक है। तो आप कहोगे चलो कोई बात नहीं, लगा देते हैं। रूम 1 में आप एक ट्यूबलाइट लगा दो, एक फैन लगा दो, एक लाइट लगा दो। अगेन मैं वही बात रिपीट करूंगा, आप ट्यूबलाइट यहाँ, लाइट यहाँ लगा दोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फैन को तो बीच में ही लगाओगे कि फैन को भी किनारे लगा दोगे, ऐसा नहीं होगा। फैन आपका हमेशा बीच में ही लगेगा। तो आपने लगा दिया, ये आपका हो गया। अब जब आप दूसरे में देखोगे तो दूसरे रूम में भी सेम चीजें लगानी है, तो आप दूसरे रूम में भी सेम चीज लगा दो। लगा दिया आपने। अब हम क्या कर रहे हैं, स्कीमेटिक डायग्राम बनाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे बनता है, यानी कि आपको अप्रोच देखना है कि कौन सा अप्रोच मैं लेके चल रहा हूं कि मेरे लिए चीजें बिल्कुल आसान है और आपके लिए टफ बन जा रही हैं। तो सिर्फ सोच है कि कहां से शुरू करें और कैसे खत्म करें। जहां आप समझ गए कि कैसे शुरू करना है और कैसे खत्म करना है, बिल्कुल आसान हो जाएंगी चीजें, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही तो है और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। बस चीजें आप कर नहीं पा रहे हो, यही समस्या है आपके सामने। तो आइए उसको मैं क्लियर करता हूं। देखिए कैसे, रूम 1 रूम 2 का तो काम हो गया। अब आप कहोगे कि उसके बाद डाइनिंग रूम आएगा। डाइनिंग रूम में भी आप देखो तो सारा कुछ आपको लगाना है, एक लाइट, एक फैन, एक 5 एम्पियर का सॉकेट, एक ट्यूबलाइट, ठीक है। तो आप लगा दो, बोलो ठीक है कोई नहीं, ऐसे 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 चाहे जैसे भी लगा दो आप। मैं ऐसे लगा दे रहा हूं, ये लग गया मेरा, ट्यूबलाइट लग गया, लाइट लग गया, फैन लग गया। अब आप कहोगे कि नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट क्या है आपका, अभी क्या क्या हमारा हो गया, दोनों रूम हो गए, डाइनिंग रूम हो गया, ठीक है। रसोई घर बचा है और स्टोर बचा है। तो देखिए रसोई घर स्टोर में क्या क्या है, सिर्फ एक एक बल्ब है। तो मैंने एक एक बल्ब लगा दिया, आप इनको बीच में भी लगा सकते हो, मेरे हिसाब से मत चलो, अपने से चलो, ठीक। ये हो गया। उसके बाद आप कहोगे कि वॉशरूम है और टॉयलेट है। वॉशरूम और टॉयलेट कहाँ है, नीचे है। तो वहां पे भी आपको क्या लगाना है, एक एक लाइट ही लगानी है और कुछ तो लगाना नहीं है। तो आपने एक एक लाइट लगा दिया। अब आपके सामने लास्ट वाला ऑप्शन बचता है कि स्टोर में क्या है और पिछले बरामदे में क्या है। तो स्टोर का तो आई थिंक हो ही गया क्लियर। अब आपको बचा क्या, ये हो गया, ये हो गया पिछला बरामदा। पिछले बरामदे में मैंने आपको क्या नोट कराया था, एक एक सब कुछ लगेगा, लाइट लगेगा, फैन लगेगा, ट्यूबलाइट लगेगा, 5 एम्पियर का सॉकेट और 15 एम्पियर का सॉकेट। तो अब आप कहोगे कि कहाँ कहाँ लगाएं, तो कोई बात नहीं, ये बीच में आ रहा है, आप काम करो, बीच में फैन लगा दो, यहाँ एक लाइट लगा दो, इधर भी एक डोर है तो यहाँ भी एक ट्यूबलाइट लगा दो। आप ट्यूबलाइट यहाँ भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ तो लाइट है, काम चल जाएगा, लेकिन ये बाहर के लिए डोर है तो यहाँ भी एक ट्यूबलाइट आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना काम आपका बन गया। तो आप मार्किंग कर लो शुरू से। ये हो गया आपका L1, ये हो गया L2, F1, T1, L3, L4। उसके बाद आपका हो जाएगा L5, F2,
T2, T3, F3, हाँ L6, ये हो गया आपका। उसके बाद आपका L6 के बाद यहाँ एक और L है L7, ये T कौन सा हो जाएगा, T3 के बाद T4, ये F कौन सा हो जाएगा F4, T7 और L7, L8, L9। ये काम आप करोगे। जब आप इतना काम कर लोगे तो आपका सारा का सारा पॉइंट कहाँ पे लगना है ये क्लियर हो गया। ये चीजें क्लियर हुई। चलिए, जब इतना कुछ हो गया तो आप कहोगे सर एक काम करो, इनको कनेक्शन करो आप फटाफट। तो मैंने कहा कनेक्शन पहले तब तो करोगे जब स्विच बोर्ड लगाओगे। तो आप कहोगे तो लगाइए स्विच बोर्ड। तो देखिए कहाँ लगाते हैं स्विच बोर्ड। आपके सामने एक बात है कि आप अगर एक पॉइंट को कैलकुलेट करना चाहो बरामदे से तो बरामदे में स्विच बोर्ड लगा के कर सकते हो, नहीं तो मेन बरामदे से एंट्री है आपके डाइनिंग रूम की, आप वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम एक पॉइंट के लिए वहां पे एक स्विच नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे कि स्विच बोर्ड 1 यही लगा देते हैं। इस स्विच बोर्ड 1 से काम करेंगे कि कुछ इस तरह वायरिंग करेंगे, इसको भी कनेक्शन दे देंगे L1 और L2 को भी, और यहीं से F1 को कनेक्शन आ जाएगा, यहीं से T1 को कनेक्शन आ जाएगा। यानी कि वायर हमारा ऐसे चलेगा, सभी को कनेक्शन करते हुए आगे चलेगा। हो गया S1 की बात, यानी स्विच बोर्ड 1 की। अब आप कहोगे ये है आपके सामने किचन, किचन में आप क्या लगाओगे? तो किचन में कहोगे या तो हम बाहर बोर्ड लगाएं या तो अंदर लगाएं। तो एक काम करो, आप किचन में बोर्ड लगा दो। यहाँ पे SB2, ये कौन सा है? SB2 है। इसको मैं थोड़ा और साफ लिख दे रहा हूं। SB2, ठीक है। SB2 ये हो गया स्विच बोर्ड 2। अब इस स्विच बोर्ड से आपको करना क्या है? इन दोनों को कनेक्शन दे देना है, खत्म बात। यही तो करना था। तो आपको स्विच बोर्ड 1, 2 से आपका ऊपर का मामला क्लियर हो गया। अब ये तो फिक्स है कि एंट्री कहाँ से है मेन रूमों की। ये जो दो आपके रूम हैं इनकी एंट्री कहाँ से है? तो आप बोलोगे इधर से अगला बरामदे से आएंगे डाइनिंग रूम में, यहां से या फिर यहां से। तो आप क्या काम करो, यहां से कंफ्यूज मत हो। डोर के पास में एक स्विच बोर्ड यहां दे दो और एक स्विच बोर्ड यहां दे दो, हो जाएगा मामला क्लियर। तो आप यहाँ SB3 मार्क कर दो और यहाँ SB4 मार्क कर दो। ये आपका SB3 और SB4 जो है वो कैसे सप्लाई देगा? कुछ इस तरीके से मान लो देगा ये ऐसे, यानी कि यहां से वायर चलेगा, इनको लूप करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। सेम काम आपका SB4 करेगा, इनको कनेक्शन कर देगा। यानी कि एक स्विच से इस रूम का कनेक्शन, एक स्विच से इस रूम का कनेक्शन। लेकिन बात यह है कि उसने कहा है कि इसमें भी हमको चाहिए 5 एम्पियर का सॉकेट और इसमें भी चाहिए हमको 5 एम्पियर का सॉकेट। तो हमने लगा दिया, इतने का काम बन गया ऊपर का। अब बचा ये, तो आप या तो एक स्विच यहां लगा के इनको कंट्रोल करो, यहां लगा के इनको कंट्रोल करो। लेकिन आप अगर ये भी कर सकते हो कि यहां स्विच एक लगा दो SB5। अगर आपने SB5 लगा दिया तो होगा क्या, दोनों पॉइंट यहीं से कैलकुलेट हो जाएंगे। क्योंकि आप अगर वॉशरूम में जाओगे तो बाहर से तो लाइट ऑन ऑफ करोगे, अंदर से तो करोगे नहीं। तो आप करोगे कि ये फैन लाइट को यहां से दे दें, फैन को यहां से दे दें और ये जाएगा यहां से दे देगा, हो गया कनेक्शन। और एक वायर जाएगा यहां से कुछ इस तरीके से, इन दोनों को दे देगा कनेक्शन। अब देखिए क्या मैंने कुछ नया किया। अब आप बोलोगे सर इतना आसानी से कैसे हो गया? तो मैंने कुछ नया नहीं किया इसमें, सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा कि डोर के पास में सारे स्विच बोर्ड लगे होने चाहिए। मैंने डोर के पास में स्विच बोर्ड लगा दिया। लाइट कहाँ लगती है, फैन कहाँ लगता है, ये आपको भी अब क्लियर हो गया है। लाइट फैन लगा दिया और कनेक्शन कर दिया। स्विच वन मतलब स्विच बोर्ड 1 से इसको कर दिया, स्विच बोर्ड 2 लगा के इसको कर दिया, 3 लगाया इस रूम में, 4 लगाया इस रूम में, 5 लगा के यहाँ कनेक्शन कर दिया। क्या मैंने नया किया?
कुछ नहीं, वही था। जब आप इतना कर लोगे तो कहोगे ठीक है, आपने स्विच बोर्ड से तो कनेक्शन कर दिया पॉइंटों का, लेकिन अब इन पॉइंटों को चलाने के लिए स्विच बोर्ड में भी तो लाइट आनी चाहिए। तो अब हमारा आएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट सर्किट का। मैंने आपको बताया था कि आप 3 सर्किट यूज करोगे इस पूरी वायरिंग में लाइट एंड फैन के लिए। ध्यान में आया कुछ? पीछे देखो, आप लोग कैलकुलेट किए हो लाइट एंड फैन में, जब आप पॉइंट और सर्किट कैलकुलेट कर रहे थे तो मिला, 3 मिल गया। अब इन 3 को हम कैसे करेंगे ये आइए देखते हैं, ठीक है। अब आप सोचो, इस स्विच बोर्ड से कितने कनेक्शन है? 3। इससे 3, इससे कितना है? 1 2 4, इससे 2 6, मतलब इससे 2 है, इससे 4 है, इससे 3, इससे 3, इससे कितना है? 3 2 5 है। तो एक काम करते हैं, एक सर्किट लाके इसको दे देते हैं, अपना यहाँ का मामला क्लियर करेगा। एक सर्किट लाके इन दोनों को दे देते हैं, यहाँ का मामला क्लियर करेगा। तीसरी सर्किट यहाँ का मामला क्लियर करेगा। 3 लेयर हैं, बड़े आराम से हो जाएगा। कहीं भी ऐसा नहीं कि 10 पॉइंट से ज्यादा जा रहा है। तो आप कहोगे बहुत सही। ये देखिए, मैं एक सर्किट ऐसे ऐसे, अब चूंकि मेरे पास डबल कलर तो है नहीं, तो आप इस बात को समझिए हल्का डॉटेड से। मैंने इसमें दे दिया, एक यहां से निकाला कुछ इस तरीके से। ये देखिए, कुछ क्लियर हो रहा है। मैंने कुछ ऐसा लाइन बनाया है, ऐसे एक्सिस लाइन जिसको आप लोग बनाते थे, ठीक है। मैंने ऐसे दे दिया इसको कनेक्शन। ये ऊपर का सर्किट 1 हो गया कंप्लीट, ठीक है। स्विच बोर्ड 1 और स्विच बोर्ड 2 में। अब देखिए, दूसरी सर्किट हम लाएंगे कुछ डॉटेड। दूसरी सर्किट डॉटेड लाएंगे, यहां दे देंगे इस स्विच में और यहां पे दे देंगे। यानी कि दूसरी सर्किट हमारी कैसी है? कुछ ऐसी। आप एग्जाम में जब ब्लू कलर से इसको या पेंसिल से इसको बना लोगे, तो फिर जब आप डॉटेड करोगे तो वो लाइन क्लियर हो जाएगी, सेमी डॉटेड करोगे तो वो लाइन क्लियर हो जाएगी। तो ऐसा कुछ हम करेंगे। जब इतना काम हो गया तो दूसरी सर्किट भी कंप्लीट। तीसरी सर्किट आप डार्क उठा लो। वो तीसरी सर्किट कहाँ जाएगी? मतलब अब इसके अंदर तो मैं खींच नहीं सकता, लेकिन आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये डार्क लाइन ऐसे आई है, यहाँ आई है, फिर उसके बाद कहाँ गई है? इस स्विच बोर्ड में गई है। मामला क्लियर होगा? आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि एक हमने ये वाली सर्किट ली, कहाँ ली? स्विच बोर्ड 1 में, स्विच बोर्ड 2 में, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से दे दिया। दूसरी सर्किट डॉटेड ली हमने, कहाँ दे दिया? स्विच बोर्ड 3, स्विच बोर्ड 4 में दे दिया। तीसरी सर्किट हमने पूरी डार्क ली, यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ दे दिया। इसमें भी सप्लाई आ गई, इनमें भी सप्लाई आ गई, इनमें भी सप्लाई आ गई। अब ये सर्किट पूरी तरीके से कंप्लीट है। बताइए, इसमें कोई डाउट रह गया आपको? बिल्कुल आसान वे में मैंने आराम से इसको समझाया। मैं चाहता तो ये 20 मिनट में भी लेक्चर खत्म कर सकता था पूरा काम करके, लेकिन मैं आराम से इसलिए चल रहा हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। अगर ये लेआउट नहीं आया तो कोई बात नहीं, बहुत करेगा, लेआउट चेंज करेगा ना। बाकी काम तो हमको यही करना है। हो सकता है इसमें 4 रूम दिख रहा है हमको, 1 2 3, और इनको मिला के 4, हो सकता है उसमें 5 रूम मिले या 3 ही रूम मिल जाए हमको। थोड़ा सा डिजाइन बदलेगा, लेकिन काम यही करना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि बड़ा क्वेश्चन है तो आप कैसे अप्रोच लोगे, ये चीज क्लियर करो आप। तो आप कैसे अप्रोच लिए, फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। आपने लेआउट बना लिया पूरा, उस लेआउट का डायमेंशन नोट कर लिया बाहर बाहर, ताकि डिस्टेंस में आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद आपके दिमाग में जहां जहां पॉइंट लगाने के लिए आया, आपने वही पॉइंट लगा दिया। बस ध्यान में ये रहे कि जितना एग्जामिनर कह रहा है कि आप इतने पॉइंट लगाओ, आप उतने ही लगाना, अपने से एक्स्ट्रा पॉइंट मत लगा देना। वो पॉइंट आपने मार्क कर लिया। जब वो पॉइंट आपने मार्क कर लिया तो आपके सामने आया चैलेंज कि इनको हम कनेक्शन कहाँ से दें, स्विच कहाँ लगाएं। तो स्विच बोर्ड जहाँ लगाओगे वहीं तो स्विच लगेगा। तो अब देखिए, एक चीज और रह गया, यहाँ पे 5 एम्पियर का सॉकेट भी था, वो मैं छोड़ दिया। चलो याद आ गया, मैंने बता दिया। अब आप स्विच बोर्ड डोर के पास में लगा दिए, जहां से कंट्रोल आसानी से हो सके पॉइंट। तो आपने यहाँ डोर पे लगा दिया, यहाँ डोर पे लगा दिया, यहाँ पे और यहाँ पे लगा दिया। अब क्या होगा,
कि जब आपने डोर पे लगा दिया तो आपको बारी आ गई कनेक्शन करने की, आप कनेक्शन कैसे करोगे। तो यहाँ तो आपको दिखाना नहीं कि आप कनेक्शन कैसे कर रहे हो, आप सीधा ऐसे करोगे कि यहाँ से एक सर्किट मतलब एक आप लेगो वायर यहाँ लाओगे, यहाँ से पूरे को वायरिंग कर दोगे, यहाँ से वायर उठाओगे आप इनको वायरिंग कर दोगे। ये जो वायर है यहाँ जाएगा, इधर भी कर देगा, इधर भी कर देगा। एक यहाँ पे स्विच बोर्ड है, ये दोनों को कर देगा, ये वाला स्विच बोर्ड इनको कर देगा। अब आई बात स्विच बोर्ड को कनेक्शन देने की, तब आप उसको यूज करोगे जो आपने सर्किट कैलकुलेट कर रखा है। अब उस सर्किट से क्या करोगे, कनेक्शन दोगे। तो आप बांट लोगे कि बराबर बराबर लगभग तीनों सर्किट पे लोड आ जाए। ये जरूरी नहीं है कि बराबर बराबर आए, लेकिन जितना ज्यादा बैलेंस रखेगा उतना ही बढ़िया रहेगा वो। तो हमने देखा कि 6 पॉइंट इधर है, 5 पॉइंट इधर है, वही 6-7 पॉइंट इधर है, 5 पॉइंट। तो क्या किया हमने कि एक सर्किट ऊपर के लिए रख लिया, दूसरी सर्किट यहाँ के लिए, तीसरी सर्किट यहाँ के लिए। तो पहली सर्किट हमने सेमी डॉटेड कहाँ ला के रख दिया, यहाँ पे, यहाँ पे। दूसरी डॉटेड सर्किट इसमें लाए, इसमें ले गए। तीसरी डार्क सर्किट सीधे यहाँ से यहाँ लाए और इसमें दे दिए, हमारा काम बन गया। इतना ही आपको लेआउट में करना था, लेकिन अभी ये लाइट एंड फैन का लेआउट हुआ है, अभी पावर का नहीं हुआ है। सेम आप जस्ट इसी को कॉपी करोगे, उस पावर का भी बनाओगे। तो देखिए अभी यही काम नहीं करोगे, इसमें आपको थोड़ा सा और काम करना है। वो क्या करना मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी जब आपने लेआउट बना लिया तो आप समझ रहे हो कि हाँ ये डॉटेड सर्किट यहाँ आई है, डार्क सर्किट यहाँ आई है और वो सर्किट यहाँ आई है। लेकिन इसमें काफ़ी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप फिगर, जब मैं तो थोड़ा अभी छोटा बनाया हूँ तो इतने में ऐसा हो गया, मेरा पेन भी काफ़ी मोटा है। अब आप अगर इसको ड्राइंग शीट पे बनाओगे तो काफ़ी क्लियर बनेगा। ये 3-4 लाइन आप खींचोगे, बहुत अच्छा लगेगा देखने में अलग अलग। तो चलिए देखिए अब क्या करोगे, जब इसको आप खींच लोगे तो आप एक काम करोगे, एक टेबल नीचे उसी के बना दोगे। वो देखिए टेबल मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या करना है। उस टेबल में आप कहिए सर्किट नंबर, ठीक है। सर्किट नंबर के बाद स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड में शॉर्टकट लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म लिख लेना आप। उससे पॉइंट्स कौन कौन से कनेक्ट हो रहे हैं वो, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले लाइन, लाइन डिस्प्ले, लाइन डिस्प्ले, ये काम आप करो। देखो इससे फायदा क्या होगा। आप कहोगे सर्किट 1, सर्किट 1। अब देखिए सर्किट 1 कौन सी थी, यही तो हुई थी जो इन दोनों का कनेक्शन किया था। तो इससे आप बोल दोगे कि स्विच बोर्ड 1 कनेक्टेड है, स्विच बोर्ड 2 कनेक्टेड है। सर्किट 1 से क्या कनेक्टेड है, स्विच बोर्ड 1, स्विच बोर्ड 2। इससे पॉइंट कौन कौन से चल रहे हैं, तो L1 L2, F1 T1, F1 T1, ठीक है, L3 और L4। इन दोनों स्विच बोर्ड से इतने पॉइंट कैलकुलेट हो रहे हैं। सर्किट का डिस्प्ले लाइन क्या है, कुछ इस तरीके का, ऐसा आपने यहाँ पे मार्क कर दिया। एग्जामिनर समझ जाएगा कि वो सर्किट 1 यहाँ पे ये गई है। क्लियर। अब आप कहोगे सर्किट 2, तो सर्किट 2 से देखिए SB3 और SB4 कनेक्ट है ना, SB3 SB4 कनेक्टेड है। इससे कौन कौन सा पॉइंट चल रहा है, L5 F2 T2, L5 T2 F2 हो गया, T3 F3 और L6। ये 6 पॉइंट इससे चल रहे हैं। इसको आपने कैसे प्रदर्शित किया है, यानी कि ये जो सर्किट 2 आप लाए हो इसको कैसे आपने प्रदर्शित किया है, तो आप बोलोगे डॉटेड मैंने किया है, आप यहाँ पे दिखा दिए। ये हो गया आपका दूसरा सर्किट। अब आप लिख दोगे इसके नीचे सर्किट 3। क्या किया आपने, सर्किट 3 लिख दिया। अब उस सर्किट 3 से कौन सा स्विच बोर्ड कनेक्ट है, सिर्फ एक, SB5। इस SB5 से क्या क्या कनेक्ट है, L7, ठीक है, T4, उसके बाद F4, उसके बाद क्या कनेक्ट है, L8 और L9। अब आप देखो यहां से कितने कितने पॉइंट चल रहे हैं एक सर्किट से। सर्किट 1 से 6 पॉइंट,
सर्किट 2 से 6 पॉइंट, सर्किट 3 से 5 पॉइंट। देखिए लगभग बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है। आपके लिए बाउंडेशन नहीं कि आप बराबर ही करो, लेकिन हाँ बस ये ध्यान रखना कि एक सर्किट से 10 पॉइंट से ज्यादा कनेक्ट ना हो, और ऐसा भी ना हो कि एक सर्किट से आप 9 पॉइंट चला रहे हो, दूसरी सर्किट से आप 1 पॉइंट चला रहे हो, तो ये भी ज्यादा गड़बड़ मामला है। तो ध्यान रखो कि लगभग लोड हर सर्किट पे बराबर चले या पॉइंट लगभग बराबर हो, ठीक है। जब आप इतना काम कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा, आप कहोगे हाँ मेरा ये काम तो हो गया। अब आप बताइए कि इसमें आपको कोई दिक्कत है या नहीं है। आई थिंक इस पे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पूरे सिस्टम वे में बताया कि कैसे कैसे आप अप्रोच लोगे, ठीक है। तो आज आप लोग लाइट एंड फैन का सिर्फ पार्ट देखिए कैसे करना है। इसका जो सेकेंड पार्ट बनता है पावर वायरिंग का, सेम ऐसे ही फिर से एक लेआउट बनेगा, उस पर हम लोग पावर वायरिंग दिखाएंगे। तो आइए नेक्स्ट लेक्चर हम आपको दिखाएंगे कि पावर वायरिंग कैसे होता है। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करो कि आप कर पा रहे हो खुद से कि नहीं कर पा रहे हो। जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में बताओ कि हाँ सर मेरा हुआ, मेरा नहीं हुआ, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे कल के क्लास में।